मान लीजिए कि एगो दोस्त गया भोज खाने, एक दोस्त के कार्ड आया है, आज जोरे जोरे कहता है कि दो दोस्तों को और ले लेते हैं, बैठा लिया उसको पीछे, चलो बोले जोरे जोरे, तो मतलब एक गोरा के पास कार्ड आया है लेकिन बैठा लिया दो गोरा के, और जितना काम जैसे मान लो। स्वागत है बच्चों अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज जो था हमारा देखे होंगे, इसके पिछले वाला वीडियो था, हमने उसमें बहुपद के इंपॉर्टेंट टॉपिक को किए थे और उसको बहुत अच्छे तरीका से समझे थे। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट उसके प्रश्न को करेंगे, इसके बहुपद के, यानी कि वैसे प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं वैसे प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जानते हैं, ध्यान रखिएगा अपना जो सीरीज चल रहा है, उड़ान सीरीज चल रहा है, और डेली वीडियो देखिए। हमने आपसे वादा किया था 30 से 35 वीडियो में हम पूरा मैथ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए और डेली वीडियो देखिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए और इससे जुड़ जाइए इस चैनल से, ताकि आप अपना मैथ को और अच्छा से सुधार सकते हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमने लिख रखा है और वहीं से क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है 4x² -3 के शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, कहेगा द्विघात बहुपद 4x² -3 के शून्यक निकाले। अब आपको जो है ना इसका शून्यक बताना होगा, इसका शून्यक क्या होगा। देखिएगा इसमें शून्यक कहने का से क्या कि जब इस इस बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ हल निकलेंगे, कुछ ना कुछ मान निकलेंगे। तो इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत आसान है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जब तक पूछता है। देखिए क्वेश्चन है 4x² -3 बराबर में 0, बराबर में 0 देंगे यानी शून्य ज्ञात करना है। देखिए ये माइनस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4x² बराबर में 3। अब ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी x² बराबर 3/4, स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस के साथ रूट में 3/4, यानी x का मान जो है वो प्लस माइनस 3 का रूटे में रह जाएगा, लेकिन 4 के बदला 2 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कि x का जो मान है एगो आ गया √3/2 प्लस में और एगो माइनस में √3/2, यही है इसका शून्य। इस क्वेश्चन में आगे कह भी सकता है कि सत्यापित करे, इसको शून्यकों और गुणांकों को सत्यापित करे, तो वो भी क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन हुआ पहला, इसको कॉलम को भी साथ में रखना है और इसको नोट करते चलना है, या वीडियो को रुका दीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और मिलाइए कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। दूसरा जो क्वेश्चन होगा अपना, वो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² प्लस में 7x + 10 का शून्यक निकाले। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकाले, क्या होगा इसका शून्यक। यह है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का क्या निकालना है, शून्यक को ज्ञात करना है। चलिए इसके शून्य को निकालते हैं, उसी तरह बनेगा, सेम उसी तरह यही क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, हम लोग जो है ना शून्यक निकालने के लिए एक विधि जानते हैं, उसका नाम है गुणनखंड विधि, जो क्लास 8वां से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 8वां 9वां 10वां पूरे पढ़िएगा और आगे तक भी ये पढ़ना है। तो गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा गुणनखंड समझिएगा, यानी कि गुणा करके हमें लाना है 10x², जोड़ घटा के लाना है 7x। ऐसा कौन कौन सा दूगो संख्या होगा, दूगो कोई पद होगा जिसको जोड़े तो 7x, यानी 7x आ जाए तो वो होगा 5x 2x, 5x 2x जोड़ेंगे 7x, और 5x में 2x से गुना करेंगे तो 10x²। गुणनखंड बहुत आसानी से और बहुत अच्छा से समझना है तो हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो गुणनखंड जो है बना बनाया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा x² प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस में 10। ऐसे गुणनखंड को मार समझिए तो 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। एकदम आसान आसान ट्रिक बताया जाए जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा, नहीं तो पूरा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकालना होगा। तो आप देख कर बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर वीडियो। देखिए दोनों में x है, x कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x + 5। और ये देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या जो 2 को भी काट दे 10 को भी काट दे, तो 2 ही है, यहाँ हो जाएगा x + 5, यानी कि आ गया एगो x + 2 और एक आ गया x + 5। हम लोग शून्य के निकाल रहे थे, यानी इसको शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, यानी हो जाएगा x + 2 बराबर में 0 और एक हो जाएगा x + 5 बराबर में 0, यानी कि x का मान आ गया -2 और यहाँ x का मान आ गया -5। लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक,
शून्यक -2, -5 है, लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये बन जाएगा इस तरह से। इसको अगर कहें सत्यापित करने के लिए तो आप इसको भी बना सकते हैं। सत्यापित करने के लिए मतलब कि इसका जो शून्यक है वो सही है गलत है, आप जो निकाले हैं वही मतलब उसी के लिए उसको सत्यापित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 2x² -8x + 6 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकाले या गुणनफल ज्ञात करे। गुणनफल निकाले, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आता है क्वेश्चन ऐसा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो होगा 2x² -8x + 6। अब देखिए इसमें बनाने का इसका दो तरीका हो सकता है। एक ऐसा तरीका जहां से आप इसको गुणनखंड करके शून्यक निकालिएगा और फिर उसको जोड़ दीजिएगा तो शून्यकों का योग, और फिर उसको गुना कीजिएगा तो शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देखिए हम आसान तरीका से बताते हैं, इसी सूत्र से बताते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कि इसमें एक का मान कितना है 2, बी का मान कितना है ये -8, सी का मान कितना है 6। कहाँ से? व्यापक रूप से आया है, ध्यान रखना है, व्यापक रूप याद रखना है। यहाँ पर जो है शून्यकों का योग लिखेंगे, यहाँ पर क्या शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग इसका क्या सूत्र होता है? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो इसका मान होगा -b/a। तो शून्यकों का योग -b/a, बी का मान -8 है, ए का मान 2 है, तो माइनस प्लस 8/2 यानी 2 चौका 8, जो कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरह निकाल लेंगे शून्यकों का, इसलिए शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि गुणा करेंगे इसके शून्यक, एक शून्यक अल्फा होता है, बीटा होता है, तो इसका क्या सूत्र होता है c/a। सी का मान बताइए, देखिए ए का मान 2, बी का मान -8, सी का मान 6 और ए का मान 2, 2 3 6 यानी कितना आंसर आ गया 3। बहुत आसान है। अगर आप इसी को गुणनखंड करते तो बहुत बड़ा बनता, इसलिए आसान है कि आप समझ रहे हैं ना, सूत्र से इसको बनाइए। बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। द्विघात बहुपद ज्ञात करे, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है वो योग है शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल, एवं गुणनफल, गुणनफल जो है वो गुणनफल है 2 है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब जो मतलब मान लीजिए जो नया पढ़ रहे हैं, अगर वो इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको तो द्विघात बहुपद का पता नहीं होगा क्या सूत्र होता है, तो पिछला वीडियो भी देखिए, बहुत जरूरी है। यानी इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा, पहले कह रहा है शून्यकों का योग, मतलब कि योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है -3। कौन जो है बच्चा अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 2 लिख देता है, एकदम छोटा है वो। शून्यकों का योग मतलब कि योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग का बात कर रहा है। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है? इसका मान है 2, इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, वो लिख लेना है गुणनफल। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद इसका क्या सूत्र होता है? द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, इसके पीछे x है तो x लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, यानी कि x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2, यही हो गया क्या द्विघात बहुपद। बहुत आसान है, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे प्रश्न जो है आप चाहते हैं कि और सारा बनाए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मतलब जुड़ जाइए, वहां हम आपको क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। आगे है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है वो है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक, अब त्रिघात बहुपद में कई गो शून्यक होगा, जेकरा माथ पर जय गो घात उतना शून्यक, एकरा माथ पर 3 गो घात होता है तो 3 गो शून्यक, जिसके शून्यक जो है वो 1 -1 -2 है, मतलब इसका शून्यक दिया है 1 प्लस में, एगो माइनस में 1
और एगो माइनस में 2 है। यानी कि इसमें हमें शून्यकों का न योग दिया है, न शून्यकों का गुणनफल दिया है, न दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल दिया है। तो पहले वो निकाल लेंगे, या डायरेक्ट सूत्र से भी निकाल सकते हैं वहां से, पर अलग अलग निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूत्र में जो है शून्यकों का योग भी आता है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल भी आता है, फिर शून्यकों का गुणनफल भी आता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद, चाहे ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान कितना है -1, गामा का मान कितना है -2। ऐसा लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स के शून्य का अल्फा बीटा गामा है। अल्फा का मान -1, बीटा का मान अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 और गामा का मान -2 है। और उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लीजिएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब इसको जोड़ेंगे, सारा शून्यक को जोड़ेंगे। शून्य कौन कौन है, एगो अल्फा है, एगो बीटा है और एगो गामा है। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 -1 -2, माइनस प्लस माइनस होता है, -2 को एगो -3 हुआ, -3 में से एगो घटेगा तो -2 योग आ गया। फिर निकाल लेंगे 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल। अब देखिएगा क्या होता है, वो सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस में गामा अल्फा। अब इसको क्या करना है, मान रखना है। अल्फा का मान कितना है बोलिए, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1। इसको गुना करेंगे -1 प्लस 2 -2, नहीं ना होगा, 1 में -1 से -1 और -2 में गुना करेंगे +2, -2 में 1 से गुना करेंगे -2, ये तो कट जाएगा, कितना आ गया -1, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल आ गया। फिर है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल का क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान -1, गामा का मान -2, गुना करेंगे तो प्लस में 2, ये पूरा मान निकल के आ गया। अब त्रिघात सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद, इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स जगह सॉरी, फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए या तो आप डायरेक्ट ये सूत्र ऊपर लिख के इस समय मान रख सकते थे, या अलग अलग निकाल लीजिए, डायरेक्ट मान रख लीजिए। कितना आ जाएगा x³ माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, अल्फा बीटा गामा का मान -2, तो माइनस माइनस +2x² और प्लस है यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना है, ये माइनस में का है, तो प्लस माइनस माइनस में 1 x हो जाएगा और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा गामा का मान कितना है 2, ये हो गया मान। या तो इस सूत्र पर आप डायरेक्ट अल्फा बीटा का मान इसमें रख सकते हैं, मतलब रख कर बना सकते हैं, या तो इन तीनों का अलग अलग मान निकाल लीजिए फिर इसमें रख दीजिए, आसान तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा अपना, वो क्वेश्चन होगा कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाले। ऐसा क्वेश्चन तो है जो है ना कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा बढ़िया और सब्जेक्टिव के लिए भी होगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, पहले लिख लेंगे कि वो बहुपद है 2x² माइनस में 11x प्लस में 15। एक का है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ बनेगा, फिर सूत्र रखेंगे उसके बाद फिर मान निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि इसका डायरेक्ट गुणनखंड कर लीजिए और वहां से अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए अल्फा बीटा का मान। तो गुणनखंड करके ही देखते हैं, गुणना करने पर आएगा 30x², आज जोड़ने घटाने पर होने चाहिए 11, क्या हो जाएगा संख्या 2x² माइनस में 6x माइनस में 5x, -6 को -5 को -11, हम -6 में -5 से गुना करेंगे 30 भी आ जाएगा, यहाँ प्लस में है 15, यानी कि 2x कॉमन करेंगे तो x -3, फिर -5 कॉमन करेंगे x -3, यानी कि एगो हो जाएगा 2x -5 और एगो हो जाएगा x -3। अब इसका हमें शून्य निकालना होगा, यानी कि इसको शून्य के बराबर करेंगे, यहीं लिख दीजिएगा शून्य के बराबर करेंगे इसको।
शून्य के बराबर करेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, यानी x का मान यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ x का मान जो है वो 3 आ जाएगा। अब कर रहा है 1/अल्फा, क्योंकि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा का मान है, सॉरी यहाँ क्या लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा का मान 5/2 और बीटा का मान आ जाएगा 3, यानी सूत्र है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी 1/अल्फा, 1/अल्फा का मान 5/2 और प्लस 1/बीटा के 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/1 2 चल जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा नीचे, प्लस 1/3 यानी कि 2/5 और प्लस में 1/3, 3 पचे हो जाएगा 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो 3 गुना 6 प्लस 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी 11/15 इसका आंसर आ गया। मान निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, भिन्न का जोड़ घटा बनाकर इसका मान आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है हमें भाग सिखा रहा है। क्वेश्चन है क्या, हम बताए तो इसमें कि भाग बताएंगे बढ़िया से, उसी में क्लियर करेंगे उसके टॉपिक को। कह रहा है क्या कि 3x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे एवं भागफल ज्ञात करे। क्या है, भागफल ज्ञात करे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये अलजेब्रा का भाग, बीजगणित का भाग इसको कह सकते हैं, जो 9वीं में भी खूब पढ़ना है, 9वीं में भी खूब इसको पढ़ना है। 9वां क्वेश्चन है 7 नंबर का है, 9वीं में भी खूब पढ़ना है और 10वां में भी तो पूछता है एग्जाम बोर्ड में, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, मतलब 1 से किसमें, 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। इसमें ध्यान रखिएगा, मेन इसमें समझिए भाग को, एकदम आसानी से समझाएंगे इसको। मेन कौन है, मेन होता है पहलुका वाला, जिस पर घात लगा रहता है, यानी कि पहला वाला से हमें पहला वाला पद को काट देना है। समझिए, मान लीजिए कि एगो दोस्त गया भोज खाने, एक दोस्त के काट आया है, और जोरे जोरे कहता है कि 2 दोस्तों को और ले लेते हैं, बैठा लिया उसको पीछे, चलो बोलो जोरे जोरे, तो मतलब एक गोरा के पास काट आया है, लेकिन बैठा लिया 2 गोरा के, और जितना काम जैसे मान लो नेता कौन करेगा, एक गोरा करेगा कि दोनों करेगा, तो सिर्फ एक गोरा करेगा। जब ई न्योता करेगा, लेकिन खाएगा ये दोनों गोरा बैठ के, खाएगा में बैठ के दोनों गोरा, ई जो काम करेगा ये आई कहेगा जोरे जोरे हम करेंगे, ये अगर एक बार और बैठ के खाएगा तो ये सोचेगा हम एक बार बैठ कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो मेन ये है एक्स स्क्वायर, और ई जो है ना कोशिश करता है कि एक्स स्क्वायर जो है पहला वाला को काट दे, मेन पहला वाला से पहला वाला काट दीजिए। अब बताइए न्योता करवा रहा है कि कितना न्योता करे कि इसको काट दे, मान लीजिए ये सब खाना है, ये एक्स स्क्वायर कितना यहाँ खा, मतलब कि न्योता करेगा कि इतना के बराबर खा जाएगा। सोचो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे, 3x के पावर 3 आ जाएगा, 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 3। अब ये दोनों जो है ना एक न्योता वहां पर खाएगा, अपने से कुछ न्योता नहीं करेगा। कैसे, अगर काट नहीं है तो जोरे जोरे गया है, मतलब एक न्योता पर ये दोनों का मिलकर खाएगा। 2x में 3x से गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा कितना, 6x स्क्वायर, प्लस में 1 में 3x से गुना करेंगे तो होगा 3x। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर। मेन होता है पहला वाला, बाद बाकी का लास्ट में गुणने करते हैं, ई वाला मेन होता है। पहला हमेशा ही कटना चाहिए, ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है। माइनस 6x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर प्लस में हट जाएगा। अब देखो इस जगह भी बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा एगो बात, जहां माइनस दिखे ना उसको मान लीजिएगा हम कर्जा लिए हैं, कौन कर्जा, और जहां प्लस दिखे समझिए कि वो हमारा पैसा है, अपने पर तुलना करना है कि कर्जा है, माइनस में दिखे तो समझिएगा हम कर्जा लिए हैं, प्लस में दिखे तो कहिएगा कि वो अपन पैसा है, यानी 6 माइनस में है, यानी समझो कि कर्जा लिए हैं, और प्लस में एगो है यानी कि अपन पैसा है। तो अपन पैसा जो है एगो एक्स स्क्वायर, वो हम कर्जा वाला के दे देंगे तो ये कौन कर्जा बचेगा, तो माइनस में 5x स्क्वायर। उसी तरह माइनस में 3x कर्जा लिए हैं, 2x अपन है, तो 2x दे देंगे कर्जा वाला, तो ये कर्जा बचेगा, माइनस 1x बचेगा कर्जा में, और प्लस में 5। अब बताइए फिर मेन का आ गया, अभी नेता करेगा, इसे करबे करेगा, ये तो जोरे जोरे इसे लागू है, बोलो जिन्हें खाएगा उन्हें खाएंगे, उतने में खाएंगे। तो एक्स स्क्वायर कितना से गुना करेगा कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाता है, -5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -5x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस, गुना के लिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इस चिन्ह को ध्यान रखना है। अब ये एक नेता करेगा, ये एक्स स्क्वायर जो चल दिया ना वही पर चलेगा। 2x में -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 2 × 5 = 10, और प्लस माइनस माइनस 1 × 5 = 5। यहाँ फिर कर लिखेंगे घटाने पर घटाइएगा इसको, भी माइनस में प्लस 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 ये कट जाएगा। अब 10 गो x यानी कि अपन पैसा आई काट जाए, एगो कर्जा दे देंगे, कर्जा वाला के तो कई अपन बचेगा, 9x अपन बचेगा प्लस में, और ये 5 5 कितना हो जाएगा प्लस में 10।
ये उसके आगे शेषफल। देखो अभी एक्स स्क्वायर इस पर घात ज्यादा है, इसको कम है, तो अब भाग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हमसे पूछा है कि भागफल बताइए, तो इसका भागफल कितना है, इसका भागफल बताइए, भागफल इसका बताइए भागफल कितना है। ये शेषफल होता है 9x प्लस 10 आया, ये भागफल है कितना है 3x माइनस 5। कैसा लगा ये भाग, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो है मतलब इसके बारे में कमेंट आप कर सकते हैं कैसा लगा। डेली आपका जो है प्रैक्टिस से चलते रहेगा उड़ान सीरीज का, जब तक हम बोले हैं 30 से 35 क्लास में अगर खत्म नहीं हो जाए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाए, और खत्म कर ही देंगे। तो आप इससे जुड़िए और अपना रिवीजन कीजिए। और जो आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अपलोड करना पड़ता है, वीडियो हम लाइव नहीं करा सकते हैं, अपलोड करना पड़ता है, तो ज्यादा नेट लगता है, उतना नेट है नहीं मेरे पास, इसलिए हम कम कम बनाते हैं। बाद बाकी क्वेश्चन जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ जुड़िए, अपने दोस्त को भी बताइए जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।